हाँ जी गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। आ चुके हैं आपके भाई और बहन, ब्रो एंड बहन एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में बहुत बहुत थैंक यू भाई साहब, 40 व्यूज दे दिए आपने भर के छप्पर फाड़ के। जबकि वो वीडियो हमें बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि उसमें कोई देखेगा भी, YouTube रिकमेंड भी कर सकता है उसको, ऐसा लग भी नहीं रहा था बिल्कुल। अरे मतलब हमने एक भाई का कमेंट आया है हमारे, हाँ। एक आयुष श्रीवास्तव भाई का। ये कह रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई यूट्यूब रिकमेंडेड मी दिस वीडियो ब्रो, वी डोंट नो एज वेल बट आई लव्ड इट। आई लव यू ब्रो, थैंक यू, यू गाइज आर क्यूट, कीप गोइंग। ये गलत बात कर दी आपने, बहुत गलत बात। क्यों? यू गाइज आर क्यूट, ये क्या बात होती है? ये आपको क्यूट लग रही है? गजब बेइज्जती है। ये किस एंगल से क्यूट लग रही है आपको? देखो मैं लग रहा हूँ तो बात ठीक है, मैं मानता हूँ मैं क्यूट हूँ, लेकिन ये तो चुड़ैल है, इसको देख कर लोग डर जाते हैं। भाई ये कहाँ से क्यूट हो गई? गलत बात। आज का टॉपिक क्या है हमारी दीदी बताएंगी। चलिए दीदी बताइए। आज का जो टॉपिक है वो है वी विल गिव यू रिलेशनशिप एडवाइसेस। हाँ जी। अच्छा, हम अपने 16 साल के, 18 साल के, 20 साल के नन्हे मुन्ने जो बालक हैं, टीनेजर्स हैं, जेन जी ऑडियंस जो है, उसको हम अपनी रिलेशनशिप का ज्ञान देंगे, जो हमने जिंदगी में सीखा है रिलेशनशिप से। कटवा के बहुत सारे रिलेशनशिप जो एक जनरल टर्म में बात कर रही है, लाइक आपके मम्मा से, पापा से, रिश्तेदारों से, भाई से, बहन, स्ट्रेंजर्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली, फ्रेंड्स से, you know, and of course boyfriend girlfriends। तो of course obviously। और सच तो ये है कि आपको मतलब थोड़ी है माँ बाप से, आपको मतलब तो उसी से है, तो उसी की बात होगी। हमें पता है, टेंशन मत लो, हमें मजाक कर रहे हैं लेकिन मजाक कर रहे हैं। मजाक। हाँ ये कर लो पहले। तो वीडियो का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि पहली एडवाइस हमारी बहन देंगी और दूसरी एडवाइस आपका ब्रो देगा, फिर तीसरी ये देगी, चौथा मैं दूंगा। ऐसी एडवाइस खेलेंगे आज हम संग में, ठीक है? आपको थोड़ा सीखने को कुछ मिल जाएगा हमारी त्रुटियों से। त्रुटियों पुरानी, आजकल त्रुटि शब्द बहुत ट्रेंड में चल रहा है ना, वो त्रुटियां हो जाती हैं, तो हम हमारे संग क्या होता है? गलतियां। अच्छा सॉरी। तो हम अपनी गलतियों से आपको थोड़ा सिखाएंगे और आप सीखेंगे, ठीक है? It's just कि we are talking as a friend और as a big brother or sister। तो ठीक है गाइस, शुरू करते हैं पहली एडवाइस से। श्वेता बहन, चीटिंग करता है तू। लेट्स गो, स्टेज इज ऑल योर्स। तो पहली एडवाइस जो मैं देना चाहूंगी कि आप किसी भी रिलेशनशिप में हो तो डू नॉट फॉरगेट योर करियर, योर ड्रीम्स, योर पैशन, योर एवरीथिंग, लाइक ब्लड एंड स्वेट। यू नो, आपके माँ बाप ने उस पैसा कमाने में लगा दिया आपको कुछ बनाने के लिए, और आप अगर छोड़ देते, उसको भूल जाते। क्यों? क्योंकि आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में हो, आप उसके पीछे पागल हो, यू नो, कि अगर वो बात नहीं करेगा या बात नहीं करेगी तो उसी के पीछे रह जाओगे। आप उन्हीं के लिए मतलब रोते रहोगे, आप उन्हीं से बात करने के लिए रात भर वेट करोगे, दिन भर वेट करोगे। और जो करियर है, जो आपको जहाँ पे यू नो फोकस करना चाहिए, एक्चुअली योर फोकस शुड बी ऑन योर करियर, बट आप वो नहीं कर पाते हो। फिर बाद में जब आपको वो चीट कर देता है, या फिर आपको यू नो इतना अटेंशन नहीं देता, आपका टाइम वेस्ट हो गया, बाद में वो टाइम निकल जाता है, देन आप अलग चीज़ें ट्राई करते हो फिर, एंड जिसमें आप अच्छा कर सकते थे उस टाइम पे, वो आप नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने एक गलत इंसान के लिए टाइम वेस्ट कर दिया। बस भाई एक ही देनी है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब आपके ब्रो जी एडवाइस देंगे। हाँ जी, तो नमस्कार आपका। यार बस क्यों हिला डाला ना। तो भैया देखो, मेरी एडवाइस है नंबर 2, जिसपे मैंने एक राइम सी बनाई है, आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि जितना रहोगे दूर, है ना इरशाद, जितना करो रिलैक्स, जितना रहोगे दूर उतने हो जाओगे मशहूर। आप ना किसी भी इंसान के इतना करीब मत जाइए कि आपको वो मतलब फॉर ग्रांटेड ले ले, समझ रहे हैं आप? मतलब तो अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो कि जहाँ भी जैसे भी बुला रही है, हर मेरे को यहाँ से पिकअप कर दो, यहाँ से ड्रॉप कर दो, 1-2 बार चलता है, लेकिन हर दिन हर बार तुम हर समय उसका अवेलेबल रहोगे तो देखो समस्या तो होगी, है ना? आपको फॉर ग्रांटेड ले लेगी, आप मतलब आपकी रिस्पेक्ट, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो थोड़ी कम हो जाएगी उसकी नज़रों में भी और आपकी नज़रों में भी। आप देखो 1-2 महीने तक आप पनीर ना खाओ, समझ लो 1-2 महीने ले लो, 2-3 हफ्ते ही ले लो, अभी लंबे नहीं हुए फिर भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो उसके बाद आपको ना पनीर खाने का बहुत मन करेगा, कि आप क्रेव करोगे पनीर को, कि हाँ यार मेरे को पनीर चाहिए।
है ना, तो यही सिस्टम होता है रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर आप थोड़ा दूर हो जाओगे ना, अपना कांटेक्ट थोड़ा कम कर लोगे उस सामने वाले इंसान से रिलेशनशिप में, तो ना वो स्पार्क जो खो गया है ना, आपके रिलेशनशिप का जो स्पार्क खो गया है, वो स्पार्क वापस आ जाएगा। वाओ। हमेशा अवेलेबल रहना बेकार होता है। अगर आप किसी से रोज रोज मिल रहे हो ना, तो आप उससे बोर हो जाते हो। So guys, एडवाइस नंबर 3 आपकी बहन की तरफ से, We don't do that here. ये इसका स्टाइल था, सॉरी मैं अपने स्टाइल में वापस आ रही हूँ। लॉयल्टी में क्या करो कि आप लॉयल तो रहो, बट डू नॉट अनाउंस इट। आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है, शिट, मतलब मैं, आप नहीं होंगे तो मैं मर जाऊंगी, आप नहीं होंगे तो मैं मतलब क्या होगा मेरा, आप नहीं होते इस लाइफ में, आप नहीं होती मेरी लाइफ में, तो मैं क्या कर लेती आज मेरा कुछ तेरे बिना मर जाऊंगा सैयारा। चुप, बिल्कुल चुप। अनाउंस मत करो, लॉयल रहो, अपने दिल में रहो, उनको अनाउंस मत करो। अगर आपने उनको अनाउंस कर दिया, मोस्टली केसेस में क्या होता है कि वो अगर लॉयल नहीं है तो वो वैसे भी लॉयल नहीं रहते। वो तो कहेंगे ये तो मेरी है, या तो ये तो मेरा है, ये तो मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, यू नो, शी इज फॉरएवर। एडवाइस तो यही है कि लॉयल रहो और अनाउंस मत करो कि भाई हाँ मैं तेरे लिए लॉयल, मैं मर जाऊंगा, अंदर से एज पे रखो, एज पे उसको एज पे रखो कि यार अगर मैं थोड़ी सी गलती करी, अबे गेम ही होता है रिलेशनशिप, नहीं, गेम ही होता है। इट इज वेरी स्टूपिड ऑफ हिम फॉर सेइंग दैट इट इज नॉट अ गेम, इट इज फ्रॉम आवर हार्ट, ठीक है। हम अपने दिल से रिश्ते बनाते हैं, कोई भी रिश्ता हो बेटा। कोई एक और एडवाइस इसी में एडवाइस आ गई है कि कम्युनिकेट, हर चीज को आप कम्युनिकेट करोगे। कम्युनिकेशन सेंस कि हर एक चीज को बता दो कि मेरे ये गोल्स हैं, मेरे ये ड्रीम्स हैं, मेरी ये चीजें हैं, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ या मैं ऐसी व्यक्ति हूँ। तो आप दोनों जब कम्युनिकेट इतने आराम से कर पाओगे ना, तब एक दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक समझोगे। वो बात भाई मैंने तो कम्युनिकेट किया था, मैंने तो उससे कम्युनिकेट किया था, मैं कि चप्पल पजामे में बाहर निकलता हूँ घर से, मैंने साफ साफ कह दिया था। अब वो मेरे को छोड़ के चली गई। चप्पल पजामे की वजह से छोड़ के नहीं गई है, प्लीज। चप्पल पजामे की वजह से छोड़ के गई है, तेरी वजह से छोड़ के गई होगी। तू ऐसी हरकतें जो करता है तो ऐसी हरकतें करता भी छोड़ के गई होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे लगता है हमारी ऑडियंस चीट करती होगी। नहीं, आप हमारे दिल के टुकड़े हो, आप चीट कर ही नहीं सकते। बात तो सही है। हम तो आपको ये सिखा रहे हैं कि सामने वाला जब चीट करे अगर तो आप उसे, ये वीडियो देख रहे हो तो सामने वाला अगर चीट करे तो उसी के गेम में कैसे फंसाना है, हम आपको ये सिखा रहे हैं। अरे नहीं यार, कोई गेम नहीं सिखा रहे, सॉरी। इसके वर्ड्स पे मत जाना, इसकी भावनाओं पे जाना प्लीज। ज्यादा सीधी है, तभी इसका ज्यादा कटता है। नहीं, इसके वर्ड्स पे मत जाना, नहीं मेरा कोई कटा नहीं है। तो गाइस एडवाइस नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं। आपका भाई आपको एक और राइमिंग बताएगा कि बाउंड्रीज बनाओ ऐसी, वाह 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 वाह, कि वाह वाह। बाउंड्रीज बनाओ ऐसी अंबुजा सीमेंट जैसी। देखो कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि हमारे तो कॉलेज में, स्कूल में ऐसे लड़के होते थे कि भाई वैसे तो हमारे बहुत अच्छे यार दोस्त हैं, चारों पांचों खेल रहे हैं आपस में, लेकिन जैसे ही एक की बंदी बनी उसने सारे दोस्तों से कनेक्शन कर दिए कट। उसके हमने घर वालों से बात करी, भाई घर वालों से झगड़ रहा है, मम्मी को उल्टा सीधा बोल रहा है, पापा को उल्टा सीधा बोल रहा है, किसी से कुछ बात नहीं कर रहा, किसी के संग आके बैठ नहीं रहा, बस वो दिन भर फोन में टू 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 टू। हाँ जी बेबी, बेबी कैसे हो बेबी, क्या कर रहे हो बेबी, बेबी खाना खाया, बेबी मैं आपके पास आ जाऊं, कब मिलने आओगे बेबी, आपकी याद आ रही है, आई एम मिसिंग यू बेबी 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 बेबी। अबे हम तेरे को मिलने के लिए बुला रहे हैं, घर के बाहर खड़े हैं तेरे दोस्त, तू उनसे मिलने नहीं आ रहा है, बताओ। अब ये तेरी क्या प्रायोरिटी, क्या बाउंड्रीज बनी जब वो लड़की तेरी जिंदगी के हर पार्ट में घुस चुकी है, तेरी जिंदगी ही बन चुकी है, तो तेरी जिंदगी क्या है, लानत है ऐसी जिंदगी पे, है कि नहीं। तू अपने माँ बाप को भूल गया, तू अपने दोस्तों को भूल गया जो तेरे संग खड़े हुए थे, जो तेरे संग वॉशरूम में जाते थे, स्कूल के संग में वहां तक जाते थे, वहां तक तेरा साथ नहीं छोड़ा, और 2 दिन की कोई लड़की आ गई, तूने सब कुछ छोड़ दिया उसके लिए हैं, और जब वो चली जाएगी तो क्या करेगा तू, क्या करेगा तू, बता मेरे को। सॉरी मैं थोड़ा इमोशन में आ गया, लेकिन देखो ऐसा होता है, आप ये नहीं कर सकते कि आप उसे मैक्सिमम प्रायोरिटी बना दें, आप अपने करियर को भूल जाएं, पढ़ाई को भूल जाएं, घर वालों को भूल जाएं, दोस्तों को भूल जाएं, ये सब भूल जाएं, मतलब निष्कर्ष हाँ तो यही निष्कर्ष यही है। लेकिन वो इसका अलग है, मेरी एडवाइस अलग है, इसकी करियर वाले बेस्ड एडवाइस मेरी है। बाकी रिलेशनशिप्स आप अपने दूसरे लोगों से भी ठीक रखो, ठीक है, सिर्फ एक ही इंसान को सर पे मत चढ़ा दो, ठीक है, सर पे चढ़ के नाचेगा वो तक दुम ता, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो यही है, आपकी और हमारी ऐसी उम्र है कि हम बहुत ही आसानी से दूसरे जो दुनिया, बाहर की दुनिया है ना, इसमें हम इंटरेस्ट अपना दिखा लेते हैं। बाहर की दुनिया के भागने के चक्कर में हम लोग अपने घर वालों को ना इग्नोर कर देते हैं एक तरीके से।
तो हम उनकी Especially वैल्यू कम parents करना को। लग जाते हैं। उनने हमें फ़ोन दे दिया, उनने हमें पढ़ा लिखा दिया, उनने हमें इतना सब कुछ बना दिया ताकि हम बाहर की दुनिया जाके देख सकें और कुछ भी कर सकें, अपना इश्क लड़ा लें, पार्टी कर लें, तो हम ना इन सब चीज़ों में अपने पेरेंट्स को अंडरमाइन जब कर देते हैं तो ये बहुत गलत होता है। तो आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि आप रिलेशनशिप तो करो, बाहर करो, अंदर करो, कहीं भी करो, लेकिन अपने घर वालों को जो टॉप प्रायोरिटी पर रखो, ठीक है। उनके कदमों को अपने हाथों में रखो, उनकी सेवा करने पर ध्यान दो, और सच में उनसे बढ़कर आपके लिए कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर लड़की लड़का आपसे अपने माँ बाप को मतलब दूर कर रहा है ना, आपके माँ बाप को आपसे, तो वो आपके लिए तो वो सही बहुत ही नहीं। गलत इंसान है। अगर हम लोग सोचते हैं कि सामने वाला बहुत अच्छा है, ये है वो है, हम लोग दिमाग में लगाने लग जाते हैं, लेकिन जब हमें सामने सामने रेड फ्लैग दिखता है ना, तो हमें उसे रेड फ्लैग समझ के अपने इंस्टिंक्ट पर विश्वास करना पड़ता है और Yes. सामने वाले को चप्पल मार के भगाना पड़ता है, समझ रहे हैं? ये देखा जूता, ये जूता। तो आप अच्छे इंसान बन जाओ, जो आप बन जाओगे वैसा ही आपको मिलेगा, ठीक है। Yeah. तो इसी बात पे वीडियो खत्म करते हैं, बहुत बड़ी हो गई है भाई साहब, आज के लिए बहुत ज्ञान हो आज के लिए गया। बहुत ज्ञान हो गया। हाँ। तो हमारे चैनल का नाम वही है। थोड़ा फन, थोड़ा थोड़ा ज्ञान, बस ज्ञान। ये। खैर एनीवेज, हमारे 6 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बहुत बहुत थैंक यू। अब इस वीडियो के बाद देखते हैं कि छलांग कितनी होगी, या छलांग होगी भी या नहीं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और बता देना कि क्या अच्छा लगा, क्या आपको ऐड करना है उसमें, ठीक है। मतलब अगर आपको लगता है कि ये एडवाइस नहीं सही है और आपको लगता है कि ये एडवाइस क्यों नहीं सही है, तो ये भी आप कमेंट में बता सकते हो कि हम कोई मतलब बूढ़े तो हो नहीं गए, हमारे भी रिश्ते हैं, हमारी भी रिश्तेदारियां हैं, हमारी भी सब कुछ है, मतलब आप भी बता सकते ना हो। रिश्तेदार हमें अच्छे नहीं अरे हम लगते, वो इतने- बात है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद नहीं आई तो नेक्स्ट तो आएगी। ठीक है जी, बाय बाय, टाटा बाय बाय। टाटा अंबानी। क्या लिखा है? बाय।